मोटा भाई करके उन्होंने एक वीडियो बना रखी कि मोटा भाई क्या करते थे कि सेंसेक्स के अंदर उनका जो ट्रेड प्लान करते थे, यहाँ पे उन्होंने ऐसा बताया था कि जब मोटा भाई एक्सपायरी के दिन या फिर कोई ऐसे मार्केट के अंदर जब वो ट्रेड प्लान करते थे, तो एक्सपायरी के दिन क्या होता था कि जब भी उन्होंने ट्रेड प्लान करा है, तब वो ऑप्शन के चेन के अंदर जाके जो आउट द मनी का ट्रेड है, जैसे मान लो ये यहाँ पे सेंसेक्स चल रहा है, अब आउट द मनी का कोई ट्रेड है, मतलब ये उस समय पे यहाँ पे इसके एट द मनी के पास में होता है और वो 15 रुपए 20 रुपए हो जाता है, 2:30 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास का रहता है और उसको वो सेल कर देते हैं, तो वो उसके अंदर उनको टारगेट भी दिखता है, 24,000 रुपए का प्रॉफिट भी दिखता है। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ से, अब यहाँ पे आप देखिए कि उन्होंने बताया था कि ये जो ट्रेड है, इस ट्रेड को उन्होंने 15 रुपए के भाव से बेचा। ठीक है, 15 रुपए के भाव से उन्होंने ट्रेड को बेचा और यहाँ पर उनका जो इन्वेस्टमेंट था वो 3,000 क्वांटिटी उन्होंने सेल करी, मतलब करीब-करीब 77 लाख रुपए का जो है वो इन्वेस्टमेंट यूज़ हुआ। अगर उन्होंने फ्यूचर सेल करा तो, ऑप्शन सेल करा तो, ठीक है। अब ऑप्शन सेल करने पे 3,000 क्वांटिटी पे उनको 77 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर यूज़ हुआ है या 70 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट यूज़ हुआ है, तो इससे तो अच्छा मैं हेजिंग करूँगा ना। अगर मैं उसको सेल की जगह हेज कर दूँ, क्योंकि हमने तो देखा है ना कि एंड में एक्सपायरी के अंदर 20 रुपए का प्रीमियम भी जो है वो उठ के सीधा 100 रुपया 200 रुपए चला जाता है, तो वहाँ पे लॉस कितना बड़ा हो सकता है। और अगर मान लो 1:2 का स्टॉप लॉस भी लगा लूँ, तो सपोज़ कि अगर मार्केट 20 रुपए के प्रीमियम 40 रुपए जाके जीरो हो गई तो लॉस तो जबरदस्ती हो गया, है ना? तो वो लॉस भी बड़ा, और मैं 70 लाख का फंड लगा रहा हूँ सिर्फ 20-30 हज़ार के प्रॉफिट के लिए। तो वो तो एथिकल नहीं हुआ ना। तो ये ऐसे जो लॉजिक्स आपके सामने आते हैं, देखिए सबका अपना तरीका होता है मार्केट में ट्रेड करने का। आप किसी और की स्ट्रेटजी, किसी और के लॉजिक पे काम करोगे, क्योंकि देखो उनके माइंड को पता है वो कर चुके हैं। अब वो किस माइंडसेट से करा ये आपको नहीं पता है ना। तो आप किसी और का वीडियो देख के, किसी और के लॉजिक से अगर अपने ट्रेड्स प्लान करोगे, तो उस व्यक्ति को पता नहीं कितना समय लगा उस लॉजिक को समझने में और उस लॉजिक के ऊपर उसने कितनी बार लॉस करा होगा, ये नहीं बताया ना उन्होंने, राइट?